नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस संसार में जिस किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी तय है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे चाहकर भी कोई गलत नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन फर्क केवल इतना है कि लोगों की मृत्यु अलग अलग तरीकों से होती है। ऐसे में क्या आपको मालूम है कि गीता के अनुसार अकाल मृत्यु आखिर क्यों होती है? अगर नहीं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गीता के अनुसार बताएंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, इस सृष्टि में लोगों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि प्रत्येक दिन किसी न किसी की मृत्यु होती ही रहती है। वही हर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उनमें से कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो सदियों तक इस धरती पर ही भटकती रहती हैं। इन सब के पीछे का कारण है उनकी अकाल मृत्यु। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दुर्घटना या फिर आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह की मृत्यु को हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति होती है जब मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा इस संसार में ही रह जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर अकाल मृत्यु के पीछे का कारण क्या है और उसके बाद जीवात्मा का क्या होता है। उससे पहले आपको बता दें कि आखिर अकाल मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति भूख से तड़प तड़प कर मर जाता है, या जहर खाकर अपना प्राण त्याग देता है, या फिर पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। बता दें, अकाल मृत्यु किसी भी कारण हो सकती है, चाहे वह किसी रोग के कारण हो या फिर कोई दुर्घटना के कारण। ऐसे में लोग यह सोचता है कि काश उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो वह इंसान आज बच गया होता। गरुड़ पुराण में भी पक्षीराज गरुड़ श्री हरि विष्णु जी से पूछते हैं कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल तय की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु आखिर होती क्यों है। तब श्रीहरि उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह सच है। वेदों में मनुष्य की आयु 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें दुष्कर्म को सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तब होती है जब उसके पास धर्म के कार्यों के लिए क्षमता नहीं होती है, या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की अनुमति नहीं देता। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से धर्म के मार्ग पर नहीं चलने का ठान लेता है तो उसकी उम्र कम होती जाती है। मनुष्य की उम्र भले ही 100 साल निर्धारित की गई हो, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से वह अपने आयु को खुद ही कम करता चला जाता है। धर्म और वेदों का ज्ञान प्राप्त न करने के कारण व्यक्ति यह जान ही नहीं पाता कि वह कितने बुरे कर्म करते चला जा रहा है। अब बात आती है कि आखिर अकाल मृत्यु होने के बाद आत्मा की स्थिति कैसी होती है, यानी आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु जी आगे यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें मृत्यु के बाद भी बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अकाल मृत्यु होने के चलते व्यक्ति की इच्छा, कामना और तृष्णा अधूरी रह जाती है, जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह उन चीजों से नहीं छूट पाता। उस स्थिति में जिनकी मृत्यु अकाल रूप से होती है, उनकी आत्माएं घर में रहने वाले लोगों को कष्ट देने लगती हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने की भी कोशिश करती हैं। मित्रों, बता दें, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि प्राकृतिक रूप से किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात भूकंप आने पर या फिर बिजली गिरने पर किसी की मृत्यु होती है, तो ऐसे लोगों को 3, 10, 13 या फिर 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अकाल मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस और छत्रपाल योनि में भटकती रहती है।
इसके साथ साथ पुराणों में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित हत्या बताया गया है। इसके विषय में भगवान विष्णु ने आत्महत्या को ईश्वर के अपमान करने के समान अपराध बताया है। ऐसी जीव आत्मा को ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही नरक की। जीवात्मा के इस अवस्था को अक्ति कहा जाता है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करके अपने प्राण त्यागते हैं तो उनकी आत्मा अकाल मृत्यु से मरने वाली सभी आत्माओं में सबसे ज्यादा कष्ट भोगने वाली आत्मा होती है। मित्रों, आपको यह भी बता दें कि जब किसी कुंवारी लड़की की अकाल मृत्यु होती है तो वह देवी योनि में भटकती रहती है। वहीं नवयुवती की जब अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। इन सब के साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अकाल मृत्यु होने वाली आत्माओं की शांति के लिए उनके परिवार वालों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए और साथ ही मरने वाले की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य के साथ साथ गीता का पाठ भी करवाना चाहिए। यह सभी कार्य कम से कम 3 सालों तक जरूर करवानी चाहिए। ऐसा करने पर मृत आत्मा को जल्दी शांति मिलती है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि गीता के अनुसार आखिर अकाल मृत्यु होने का क्या कारण है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।